अस्सलाम वालेकुम। ताता ऑर्गेनिक फार्म्स और एक बड़ी खूबसूरत सी सुबह। रात को हल्की सी बारिश भी हुई है और बारिश अभी भी हल्की हल्की जारी है। थोड़ा सा हमारा बरसात की टेंशन की वजह से वेजिटेबल गार्डन के ऊपर से फोकस हमारा हटा हुआ था, तो ये भी हमने रिकवर करना है। ये बैसिल आप देखें बहुत सारा है माशाल्लाह। इसके साथ इधर पूरा पुदीने की क्यारी है। ये मेरी हर्ब्स की क्यारी है। बेसिकली कोई इतनी अच्छी हालत में अब नहीं है, मगर ये कि सब्ज़ी की तरफ काफ़ी सारी चीज़ें मूव करना शुरू हो गई हैं। ये देखें करेलों की बेल है, ये तकरीबन हमने 3 जगह पे लगाई हुई है, तो इसमें अब करेले लगना शुरू हो गए। और अगर आप देखें तो ये 1-2 बार हम बल्कि यहाँ से निकाल के पका भी चुके हैं, तो होपफुली ये में अच्छी फ्रूटिंग वाली फेज़ में आ जाएगी। काफ़ी सारा ये बैंगन लगा हुआ है, ये भी अच्छी फेज़ में है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसकी फ्लावरिंग बरसात की वजह से कम हुई है, तो उसका थोड़ा सा इशू है। होपफुली अभी जब बारिशें कंट्रोल होंगी तो बेहतर हो जाएगा। ये ब्लैकबेरी है, इसके 8 पौधे माशाल्लाह अच्छे फ्लॉरिश कर रहे हैं, तो होपफुली ये भी एक अच्छी एडिशन हो जाएगी फार्म में। और अगले साल मुझे उम्मीद है कि अच्छी फ्रूटिंग पे भी आ जाएंगे। तो सिट्रस जो है वो माशाल्लाह हेल्दी होता जा रहा है, जान पकड़ता जा रहा है। लेमन भी काफ़ी जो है वो गुच्छे से बन के माशाल्लाह अब लग रहे हैं, तो होपफुली ये भी अभी राइप होना शुरू हो जाएगा। टमाटर आप देखें तो अच्छे हैं, कुछ चेरी टमाटोज ऐसे राइप हुए हुए हैं। ये थोड़ा सा बारिश का इफ़ेक्ट है, मगर ये नई फ्लावरिंग जो है ना वो अच्छी है माशाल्लाह। सो होपफुली ये सारे के सारे पौधे जो है ना एक बार फिर रिवाइव हो जाएंगे। तो अगर मैं आप आगे लेके जाऊँ तो ये माशाल्लाह साइज़ देखें सिट्रस का, अच्छा साइज़ है। ये भी बेलें लगी हुई हैं जो कि इतनी अच्छी हालत में नहीं है, मगर सिट्रस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आप देखें जैसे इस प्लांट ने बहुत सिट्रस पकड़ा हुआ है। अगले इसमें आए तो भी आपको अच्छे साइज़ में, बट वो कम है क्योंकि इस पर इसकी हमने अच्छी काफ़ी सारी प्रूनिंग की थी। वो जो है वो भिंडी, और भिंडी तकरीबन हम डेली आजकल हार्वेस्ट करते हैं और पकाते हैं। ये पीछे फ्रेश बीन्स लगे हुए हैं, ये भी काफ़ी फैले हैं। और ये जो है ये जो मेरी स्वीट हार्ट है ट्यूब रोजेज़ का खेत है पूरा छोटा सा, तो ज़बरदस्त किस्म के ट्यूब रोजेज़। और ये आप उठा के अगर काट के रख दें और आपके कमरे से 15 दिन जो है वो खुशबू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको कमरे में। ये जो लास्ट ईयर अजद भाई ने भेजी थी मुझे शकरकंदी जो है स्वीट पोटैटो जो है, ये उसकी कुछ बेलें हैं। बाकी तो सारी की सारी सेक खा गई थी जहाँ भी लगाई, तो अभी ये यहाँ लगाई हुई है। इंशाल्लाह चलें, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सीड बच गया। ये भी भिंडी है। और ये सिट्रस देखें माशाल्लाह, फ्रूट का साइज़ देखें, और ये इसका वॉल्यूम देखें। और ये देखें ये भी हमारा एक स्ट्रक्चर था बैठने के लिए, भी घास घास से हटा पड़ा है, तो इसकी सफाइयाँ सुथराइयाँ इंशाल्लाह शुरू करेंगे क्योंकि पहले हम फंसे हुए थे कामों में। तो इसमें ये करेले लगे हुए हैं, ये बीन्स लगी हुई हैं, और अगर आप आगे चले जाएँ तो फिर करेले हैं, और फिर ये देसी खीरे हैं जो कभी कभी मैं तोड़ के खाता रहता हूँ। तोरी लगी हुई है, सो अच्छी छत पे भी चढ़ गया तोरी। तो होपफुली ये भी एक अच्छी शेप जो है वो पकड़ती जा रही है। ट्यूब रोजेज़ देखें कितने ज़्यादा ट्यूब रोजेज़ लगे हुए हैं। ये भी छोटी क्यारियाँ ऐसे ही खाली पड़ी हुई हैं, तो आजकल हमारी जानवरों के लिए भी काफ़ी सारी खुराक यहाँ से जाती है। आप देखें तो बहुत ज़्यादा घास है जो कि हर वक्त यहाँ से काटते और आगे चलाते रहते हैं। सिट्रस ये देखें माशाल्लाह, ये साइज़ अच्छा है, उसका काउंट अच्छा है। अगर आप ये देखें तो ये पूरा भरा हुआ है। इस पर माशाल्लाह मुझे अच्छी फ्रूटिंग लग रही है इसकी सिट्रस की। ये बरसात का मौसम जो है ना, ये बिल्कुल एकदम इन चीज़ों को रिवाइव कर देता है और इतना मतलब इनको खुश कर देता है कि ये खुशी से फूलना शुरू हो जाती है। ये कुछ खरबूजे की बेलें हैं, तो इतना हम इसमें से फ्रूट तो नहीं ले सके। ये पूरे का पूरा जो है छोटी सा क्यारी नमा खेत जो है ये सारा लेमन ग्रास है, ऑर्गेनिक लेमन ग्रास। कोई इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेस नहीं है केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र्स का।
ये भी बैंगन है, थोड़ी सफाई सुथराई होगी, मौसम ठीक होगा तो इंशाल्लाह ये भी एकदम ऊपर चढ़ेंगे। सिट्रस आप देखें, सिट्रस में बाहर मचाई हुई है। ये पेपर है हमारे पास, तो ये डेली अभी आजकल हम यहाँ से तोड़ के यूज़ करते हैं। आप देखें तो अच्छी फ्रूटिंग इस पर आना शुरू हो गई है। तो अपने फार्म की सारी रिक्वायरमेंट ये पूरी करता है कि जो डेरे शेरे वाले हैं, डेयरी फार्म वाले, वो भी सारे यहाँ से मिर्चियाँ भी ले जाते हैं, वहाँ तक लगी हुई हैं। और ये बैंगन के नए पौधे, तो ये भी मेरे अपने ख्याल में सिर्फ इसी वजह से कि इनको पानी ज़्यादा मिल रहा है तो ये अच्छी फ्रूटिंग नहीं कर रहे हैं। ये हमारे नुकसानात में शामिल है। देखें दीवारें गिरी हैं जो इस बार, जो बारिश की वजह से, एक्सेसिव बारिश की वजह से। तो अच्छी हालत में बागीचा है। ये जो पीछे बांस लगे हुए हैं, इसने हमें जो है वो हज़ारों कलमें दी हैं जो कि हमने हर जगह लगाई हैं। और इंशाल्लाह ये कलमें आपको नज़र आएंगी कि इन्होंने कितनी एक इम्प्रूवमेंट की है लैंडस्केप में। चीड़ के बूटे देखें माशाल्लाह अच्छे हालात में। ये जो है ना, ये गाजर बूटी जो है, ये बड़ी गंदी सी एक वबा की तरह बूटी है। कोशिश हम करते हैं इसको निकालते रहें। अभी भी बच्चे इंशाल्लाह इस जगह पे आएंगे काम करने के लिए, तो उसको खींच कूच के निकाल देंगे। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी छोटा सा एक गोपा टाइप है। तो ये माशाल्लाह इसको प्लान ही मैंने ऐसे किया कि इसके ऊपर जो है वो चढ़ा दिया करेंगे जो बेलें हैं ना, तो फिर वो बेलों का एक कर्टन बन जाएगा जिसके पीछे आप जो है आराम से बैठ सकते हैं। देखिए माशाल्लाह तोरी फूली हुई है। सिट्रस के कुछ नए प्लांट्स हैं, कुछ पुराने प्लांट्स हैं। इस पे बड़ी स्कैंट सी इस बार फ्रूटिंग हुई है, ना होने के बराबर है। इस पे भी कम फ्रूटिंग है, बट ये छोटा वाला जो है इस पे काफ़ी फ्रूटिंग है। बट ओवरऑल जो है वो सिट्रस पे काफ़ी फ्रूट है और इंशाल्लाह इस बार जो है वो हमें अच्छा जो है वो फल मिलेगा। ये देखिए इसका काउंट अगर देखें आप, उसके अलावा ये कि ये छोटा सा एक दरख्त ऐसे नाशपाती लगाई है। अभी तक तो ये सख्त है। आज थोड़ा सा फारग था तो मैंने कहा आपको ज़रा अपने बागीचे का राउंड लगा दूं कि बागीचे के क्या हालात हैं। काफ़ी मेंटेनेंस चाहिए, इंशाल्लाह अभी शुरू कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा जो बारिशों के नुकसानात थे उनमें हम काफ़ी हद तक जो है ना वो फंसे हुए थे, उसमें से इंशाल्लाह अब निकल रहे हैं। तो बस साथ साथ जो है ये इन चीज़ों पे हमारा फोकस आ जाएगा। ये गन्ना भी माशाल्लाह थोड़ा बहुत अच्छा यहाँ सेटल हो गया है, तो एक छोटी सी हम बेड बनाई रखेंगे। चलें कभी ऐसे बंदे का दिल करता है कि कर लेता है। ये फालसा है और फालसा हमने इस पर बहुत कलमें लगाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों ने जैसे ही बारिश होती है बच्चे कलमें लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह इस बार जो है ना वो एक हमारा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह हर तरफ हरियाली आ जाए। चीड़ के दरख्त जो हैं ये माशाल्लाह अच्छा फैलाव है इनका। ओवरऑल ये देखें तो ये जगह थी जहाँ कोई दरख्त नहीं होता था और माशाल्लाह अब जो है ना हर तरफ आप देखें सब्ज़ा है और हरियाली है। जहाँ देखें आपको दरख्त ही दरख्त नज़र आएंगे। तो आपकी दुआओं का साथ चाहिए। ये हमारा रिचार्ज बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है। ये तकरीबन 18-19 फुट गहरा है और उसके बाद ये है कि ये तकरीबन कोई 16-17 फुट चौड़ा और शायद 20 फुट लंबा है। तो मैसिव स्टोरेज है इसमें, जो है वो पानी आता रहता है और नीचे सीप इन होता रहता है माशाल्लाह। तो आपको जब कभी मौका मिले, थोड़ा सा टाइम हो, आप ज़रूर सा ऑर्गेनिक फार्म को विज़िट करें। लोकेशन आपने गूगल मैप्स पे डालेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। थोड़ी गाइडेंस चाहिए तो हम आपको गाइड करेंगे। तो ज़रूर हमारे पास चक्कर लगाएं और अपने बच्चों को एक नेचर के करीब की लिविंग
ऑर्गेनिक लिविंग जिसमें केमिकल्स नहीं हैं, फर्टिलाइज़र्स नहीं हैं, और एक ट्रेडिशनल थॉट के साथ जो लिविंग है वो हमारे पास जब आएंगे तो इंशाल्लाह वो आपके बच्चों को भी समझ लगेगा कि हम कितनी आर्टिफिशियल और एक जैसे इनक्यूबेटर्स वाली, एवाटार वाली जो मूवी देखते हैं उस तरह के इन्वायरमेंट में हम जाते जा रहे हैं। तो हमारी, जैसा कि मैं कहता होता हूँ कि मेरी एफ़र्ट सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं है, मैं ऐसी चीज़ें कम्युनिटी के लिए बनाता हूँ ताकि लोग आएँ और इसको एंजॉय करें और अपने बच्चों को नेचर और इन्वायरमेंट और क्लाइमेट से कनेक्ट करें। तो लुकिंग फॉरवर्ड आपके यहाँ चक्कर का। बस आने से पहले हमें एक बार बता दीजिएगा, हम आपको बैठने की जगह देंगे, बाथरूम की फैसिलिटी देंगे, आपको बारबेक्यू के लिए जगह देंगे। आते हुए अपने आप को लॉजिस्टिकली सेल्फ कंटेंट लाएँ, क्योंकि फार्म पे अभी ऐसा कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि गेस्ट को सपोर्ट कर सके। चाय हम आपको पिलाएंगे, तो यू कैन हैव फिशिंग हियर, लंबी जॉग्स कर सकते हैं, और अगर आप कोई प्लांट करना चाहें तो अपने साथ प्लांट भी लेके आ जाएं, वो भी हम आपको जगह बताएंगे और लगवा देंगे। तो दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।